नमस्कार दोस्तों, अभिवादन आप सभी को। जैसा कि आप जानते हैं, एक अरसे से इतिहास में जब से भारत आज़ाद हुआ और उसके बाद में खासकर 1965 के बाद 1965 की जो लड़ाई हुई भारत-पाकिस्तान की, उसके बाद में ताशकंद समझौते के बाद में जो संबंध हमारे खराब हुए और जो आवाजाही रुकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में, वो आज तक उस लेवल पे दोबारा बहाल नहीं हो पाई जैसी 1965 से पहले थी। यानी कि 65 की जंग से पहले आप ये पाएंगे कि बहुत से हमारे भारतीय जो लोग थे, वो दूसरी तरफ चले गए, दूसरी तरफ वाले इधर आ गए। ये सिलसिला चलता रहा था राउंड अबाउट अर्ली 60s तक। लेकिन उसके बाद में 65 के वॉर के साथ में ही ये शटर डाउन हो गया और फिर पता लगा कि उधर वाले इधर वाले उधर आने जाने पे मामला टिक गया कि भाई अब ये माइग्रेशन वाला सिलसिला नहीं चल सकता। तब से भारत की ये भी इनसे दरख्वास्त थी पाकिस्तानियों से कि भाई एक जो वागा के जरिए हमको रास्ता दे दिया जाए ताकि हम मिडिल ईस्ट के लिए अफगानिस्तान होते हुए हम अपना रास्ता बना पाए या हम अपना एक ट्रेड का सिलसिला शुरू रख पाए। तो बात बनी यूं नहीं कि पाकिस्तानियों को लगा कि भाई इससे तो हिंदुस्तान का फायदा है, 4 पैसे अगर हिंदुस्तान के पास जा रहे हैं तो ये वो है कि अपने घर में अपनी ठंडी का नुकसान हो जाए पर पड़ोसी की चवन्नी का नुकसान कर देना है इन्होंने। ये उस किस्म के लोग हैं। तो इन्होंने वही किया, अपने लिए जो बर्बादी की सो की लॉन्ग टर्म में। उस समय तो इन्होंने फायदा भी उठाया क्योंकि अमेरिकन हाथ इनके ऊपर वरद हस्त आया हुआ था अमेरिका का। तो वो वरद हस्त की छाया तले ये इन्होंने खूब माल खींचा, खूब डॉलर खींचे इधर उधर से, और जहां कोई जरूरत नहीं थी वहां भी कूदते रहे। सीटो सेंटो में मतलब है जहां कोई जरूरत नहीं थी वहां भी पहुंच गए। इनफैक्ट अगर मैं आपको जिक्र करूं यहाँ पर तो जो किताब थी क्या नाम था उसका भला साहब, हाँ, पाकिस्तान आर्मी फाइटिंग टू द एंड, तो क्रिस्टीन फेयर वाली, अगर आप उसको देखें तो उनका तो ये भी कहना था कि इस जो सीटो सेंटो में इनका जाना था वहां पर इन्होंने कोरियन वॉर के बहाने वहां पर जो टेक्निक सीखी उनको उन्होंने बाद में आके कश्मीर में यूज किया, ऐसा उनका कहना है। तो अब आप इसको यूं देखिए दोस्तों कि हमारी डिमांड से हमेशा रही वाघा बॉर्डर वाली जब डिमांड हमारी इन्होंने नहीं मानी क्योंकि उनको हमें नुकसान पहुंचाना था, मगर सिलसिला चलता रहा। हाँ कभी ना 71 का वॉर आया, फिर न्यूक्लियर बम की तैयारियां शुरू हो गई दोनों तरफ। हम पहले रहे, ये बाद में आए। 98 में जो कुछ हुआ वो तो बात की कहानी है ना, पर ये सिलसिला तो 74 में जब भारत ने पहला बम ब्लास्ट किया था, न्यूक्लियर बम स्माइलिंग बुद्धा, उसके बाद से ही बात चल गई थी। उसके बाद में करीब क्योंकि आप ये देखिए इनके पास 69 में आईएसआई को कैबिनेट की फाइल मिल गई थी, कैबिनेट की वो फाइल मिल गई थी जिसमें वो मिनट्स थे जिसमें डिसीजन लिया गया था न्यूक्लियर बम का बनाने का। तो इनके यहाँ भी साइमल्टेनियस सिलसिला शुरू हो गया था। ये मानकर चलिए कि लगभग 71 के आसपास जो है इनके यहाँ पर सिलसिले चल रहे थे न्यूक्लियर बम की, ऑलरेडी तैयारी कर रहे थे। कब बना पाए इन एक्चुअल टर्म्स वो एक अलग किस्सा है, मगर थॉट प्रोसेस, तैयारी सब चल रही थी। जो ऑप्टिकली आपको नजर आया है वो 98 में नजर आया, क्योंकि वो तो वाइस वर्सा था ना कि हमने दोबारा से जब टेस्ट किए तो उन्होंने उसके बदले में किए दिखाने के लिए कि देखो जी हम हमारे यूपी में कहावत होती है, जऊ धन राजा के तऊ धन मोरे, जो पता नहीं आपको तो समझ में आया। इसके मायने ये होते हैं कि जो राजा के पास है वो हमारे पास भी है। तो वो इन्होंने बेसिकली उस तरह की धौंस मारने का सिलसिला किया वहां पे। खैर, उससे परे बेसिकली बात मैं कहना चाह रहा हूं कि वाघा बॉर्डर की हमारी डिमांड लगातार आगे पीछे हाँ ना करते करते चलती रही। एक समय आया जब ये इमरान खान वाला वक्त था, उन समय के जो आर्मी चीफ थे वो थे बाजवा। आपको याद ही होगा, रिसेंट पास की बात है। बाजवा साहब को अचानक यह अकल आई कि भाई अब तो हम लड़ नहीं सकते, हिंदुस्तान से बात आगे बढ़ गई है, तो क्यों ना मोहित यूसुफ वाला फॉर्मूला अपनाया जाए, यानी कि भारत को रास्ता दे दिया जाए। और याद रखिए इतने सालों से भारत लगातार कह रहा था कि हमको रास्ता दो, नहीं माना। बाजवा के टाइम पे भी कहा गया शुरू में, बाजवा ने भी नहीं माना। मगर फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि जब ये लगा इनको बात हाथ से निकल गई, अब हम नहीं कम्पीट कर सकते, तो इन्होंने मोहित यूसुफ वाला फॉर्मूला लगाया कि भाई अगर इंडिया को हम रास्ता दे देते हैं तो फिर हमारी मर्जी होगी, हम जब मर्जी करें। ट्रप जैसे अफगानिस्तान का
तो हम गेट बंद कर देते हैं, वैसे हम भारत का वाघा बॉर्डर बंद कर देंगे और फिर जाओ ऐश करो। तो भारत मजबूर हो जाएगा हमारे यहाँ। तो बेसिकली हमारी गर्दन पर पैर रखने के लिए उनको एक रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि ट्रेड किसी भी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट उस तरह से है कि आपकी सोशल लाइफ, जो कमर्शियल लाइफ है, वो तब भी चलती रहती है जब आप किसी से जंग कर रहे होते हैं। मगर यहाँ पर ये न सिर्फ हमसे जंग कर रहे होते हैं उस केस में, बल्कि ये हमारी ट्रेड भी रोक देते हैं, हमारी कमर्शियल लाइफ भी रोक देते हैं। डबल फायदा और डबल नुकसान हमारा, उनका डबल फायदा। खैर, अब क्या हुआ, बात वहां से इन्होंने वही सिलसिला इन्होंने अफगानिस्तान के साथ भी लगाए रखा। और तो और अभी जब इनकी तालिबान ने टीटीपी वाले जब किस्से शुरू हुए, जब ये सरकार आई और टीटीपी वाले किस्से शुरू हुए, उसकी सारी बैकग्राउंड हम तो पहले बात कर चुके हैं, तो आप जानते हैं कि क्या किस्सा है टीटीपी का। तो जब इन्होंने तालिबान को कहा कि टीटीपी को लो, टीटीपी वो नहीं माने, उन्होंने टीटीपी को वापस नहीं लिया और उन्होंने कहा टीटीपी आपकी समस्या है, आप जानो, तालिबान ने कहा। तो उन्होंने फिर से वही अपना नाटक शुरू कर दिया। पहले अपने यहाँ से अफगान निकाले, फिर तुर्कम बॉर्डर पे बार बार इन आउट करते रहे, शट डाउन कभी करें, कभी खोल दें, कभी बंद करें, अभी भी वही सिलसिला चल रहा है। मगर फिर साहब ने क्या किया, इन्होंने ट्रेड पे बैरियर लगाने शुरू किए कि जो ट्रांजिट हो रहा है माल, उस पर सिक्योरिटी रखवाने लग गए कि अगर कोई अफगान अगर कोई चीज इंपोर्ट कर रहा है शिप के जरिए या व्हाटएवर वे, तो उसके जब तक वो माल पाकिस्तान से अफगानिस्तान नहीं पहुंच जाता ट्रक में या व्हाटएवर वे, और वहां से पाकिस्तान बॉर्डर कंफर्म नहीं कर देता है, तब तक के लिए जितने का माल है उसका इक्वल अमाउंट इनको पाकिस्तान के बैंक में जमा कराना पड़ेगा। ये आसिम मुनीर के आने के बाद में सारे सिलसिले हुए हैं पिछले साल में। नतीजा क्या निकला, ये किसी को भी कमर्शियली वारा ही नहीं खाता। और क्या हुआ, बात इतनी नहीं थी पैसे जमा कराने थे और अपने वहां बॉर्डर क्रॉस किया और पैसे मिल गए ना, उसके बाद में टिपिकल पाकिस्तानी तरीका, वो पैसे ये 2 महीने होल्ड कर लेते थे, यानी पैसे वापस करने में 2 महीने लगा देते थे आराम से। तो जाहिर है कि वो फिर उस सारे पैसे का 2 महीने का जो इंटरेस्ट है, वो अफगान ट्रेड वाला जो आदमी है, जो मंगा रहा है इंपोर्टर, वो नुकसान में जा रहा है, क्योंकि वो जब वो उस इंटरेस्ट को लगाएगा प्रोडक्ट की कॉस्ट में, तो वो सारा महंगा हो जाएगा। तो नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये, उन्होंने कहा भैया इस कराची की ऐसी तैसी भाड़ में जाएगा कराची पोर्ट, हमने यहाँ से ट्रेड ही नहीं। साइमल्टेनियसली आप जानते हैं कि भारत का चाबहार वाला पोर्ट चल रहा था, हमारे तालिबान से रिश्ते बन चुके थे, तो उन्होंने ये वाला रूट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हमने यहाँ से कुछ गेहूं भेजा था उस टाइम पे, गंदम भेजी के जिसको लोग बोलते हैं गेहूं को, हमने गेहूं भेजा यहाँ से, और भी कुछ चीज कोविड के टाइम पे दवाइयां भेजी उनको अफगानिस्तान को, सब कुछ हुआ, ऑल वेंट प्रीटी वेल, सेम रास्ता। एक बार हमने इनसे फिर कहा कि भाई हमको एयर करा बाय एयर जाने दो, वो भी नहीं मान रहे थे भाई। एक बार हमने भेजा भी बाय एयर कुछ सामान शुरू में। तो ये सिलसिले थे। अच्छा, मैं बात दरअसल लाना का चाह रहा हूं, वो जल्दी से ले आता हूं, वो ये कि रिसेंटली अब खबर ये आई, हाँ भाई इसमें ये भी बता दूं कि पीछे पाकिस्तानियों ने ये भी कोशिश की, जब इन्होंने रास्ते देने की बात की, बाजवा ने अपने टिनर के आखिर में भारत से कहा था कि हम आपको रास्ता खोल देते हैं, तो भारत ने मना कर दिया, अब हमें चाहिए नहीं तुमसे रास्ता, क्योंकि हम अपने पैसे लगा चुके हैं चाबहार में, तो हम तुम्हारे जैसे आदमी के साथ में क्यों काम करें कि कल को तुम कभी भी अपनी टूटी बंद करते हो, बकरे का सा कान उमेरते हो तुम बॉर्डर को, तो वो हमने करना ही नहीं। तो वो बात वहां खत्म हो गई। फिर जाहिर है बाजवा के साथ क्या हुआ वो आप जानते हैं, और जो आगे होगा वो आप देखेंगे। खैर, तो अब जनाब इस सारी हिस्ट्री के बाद बात आती है मुद्दे की। तो चाबहार ने इस बार दर्जन भर से ज्यादा ट्रक भेज दिए, 19 ट्रक करीब भेजे हैं चीन। किस रास्ते से, वही चाबहार, अफगानिस्तान से ट्रकों के जरिए सारा माल आ गया चाबहार से माल लदा शिप में और पहुंच गया चाइना। मैं आपको बता दूं, ये हिस्टोरिकल फैक्ट, मतलब ये जेन्युइन फैक्ट है, अगर आपको मालूम है जरा भी ट्रेड का, चाहे आप कोई माल बाय रोड भेजें, चाहे आप कोई माल बाय एयर भेजें, चाहे वो तो महंगा होता ही है, या कि कोई और माल आप किसी किसी और रास्ते से भेजें, सबसे सस्ता रास्ता सी का पड़ता है। वाटरवेज आर द चीपेस्ट। इसीलिए आप देखिए जैसे यूरोप में भी है, तो जो तमाम ट्रांसपोर्ट है वो नदियों के जरिए जुड़ा हुआ है, और जो शिप है वो नदी पर चल रहे होते हैं। तो
इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बाय इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट बहुत सस्ता पड़ता है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम पड़ जाती है। ये सिलसिला है। अब आप तो ज़ाहिर है कि अगर वो चाबहार के जरिए और सी से चाइना भेज रहे हैं तो चाइना का भला है। इस बीच में मैं आपको बहुत दिन से बात कर रहा हूँ कि ये जो तमाम जियो पॉलिटिक्स चल रही है ना, चाइना को घेरो, इंडिया को यूज करो, इंडिया को यहाँ लगाओ वहां लगाओ, मैं आपसे बार बार ये याद दिलाता रहा हूँ कि भाई जिस दिन इंडिया और चाइना ने मन बना लिया कि यार हम अपने डिफेंसेस के चक्कर में अपना ही गला काट रहे हैं और ये गोरे जो वेस्ट वाले हैं ये हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, उस दिन गोरवा क्या होगा? वही हो रहा है। चाइना को लग गया भाई ये हमारे आदमी मरवाते हैं, हमसे उसके पैसे लेते हैं, जिस फौज को बनाने के पैसे लेते हैं कि हम ये आर्मी बनाएंगे और इससे हम आपका सीपीईसी बचाएंगे, वो आर्मी बनती नहीं है, पैसे खा के जाके वो पापा जॉन पिज्जा बना लेता है अपना, है ना? तो चीनियों ने कर दिया रास्ता बंद, देखो भाड़ में हो तुम, जो नुकसान हुआ यहाँ से खैर जान छोड़ो। उन्होंने उठा के उसी चाबहार में जहां पर भारत ने पैसा लगा हुआ वहीं चाइना भी लाने तैयार हो गए। और अब नतीजा ये हुआ कि तालिबान ने कहा जी हम 700 मिलियन हम भी लगाएंगे। जरा सोचिए, ये कटोरा लेके सारे पैसे लगा रहे हैं कि भैया कुछ दे दो, कोई ले लो, कोई चवन्नी दे दो, वो कह रहे हैं हम लगाएंगे 700 मिलियन। तो ये हालत है। तो दोस्तों अब ये ट्रेड का रास्ता खुल गया चाइना के लिए, और जब ये रास्ता खुल गया तो सबसे पहले चीख निकली कमर चीमा की, लीजिए भुगतिए उनको। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट चीन की मदद से बनाई और उसमें कोशिश ये थी कि हम शायद चाबहार का मुकाबला कर सकें, शायद हम दुबई को जो है वो मात दे सकें, शायद हम इस हवाले से बड़ी जो है वो कोशिशें ही पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन हैरानगी की बात यह है दोस्तों कि पाकिस्तान ने अपनी ही जो बनाई हुई पोर्ट है वो तो नाकाम हो रही है, और उस पे हमने कभी देखा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कभी हम देखते हैं वहां पे कोई मसला चल रहा है। लेकिन इस वक्त इंडिया, चाइना और अफगानिस्तान, ऑल ऑफ थ्री आर पार्टनर्स। एंड ईरान एज वेल। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात बता रहा हूँ कि अफगान जो हैं वो अपनी मिनरल शिपमेंट जो है वो चाइना को भेज रहे हैं वाया चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट जिनको नहीं पता उनको मैं बताता चलूं कि इंडिया ने बड़ी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं चाबहार पोर्ट के अंदर। और अगर आपको याद हो कि इंडिया ने एक 10 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है जी, ऑन दिस चाबहार पोर्ट, ठीक है जी, कि इंडिया अपनी ट्रेड जो है वो सेंट्रल एशिया तक बढ़ाना चाहता है। और इस एग्रीमेंट को इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड और मैरीटाइम पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान ने साइन किया था। 2016 में हुआ था, बाद में फिर इसको डॉक्टर जयशंकर गए थे और बहुत सारी चीजें इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ। लेकिन मैं सिर्फ बात ये करना चाह रहा हूँ कि हम इतने इरेलीवेंट हो गए कि अफगान तालिबान ने वाया पाकिस्तान चीजें चाइना भेजना बंद कर दी हैं। They thought that it's not advisable, it's not good enough to send the products. अब जरा जरा देखिए, ये जो हमको इंग्लिश में बता रहे हैं ये चाइना चीमा जी, चाइना चीमा पता नहीं सब एक जैसा निकलता है। अब जरा सोचिए कि एडवाइजेबल कहाँ से होगा? रास्ते तुम बंद कर रहे हो, टैरिफ तुम उनके बढ़ा रहे हो, जो टैक्सेस है उनके ऊपर वो तुम बढ़ा रहे हो, रिस्ट्रिक्शंस तुम लगा रहे हो, बॉर्डर तुम अपनी मर्जी से खोल बंद रहे हो। ऐसे में तुम्हारे साथ ट्रेड कौन करेगा? इररिलेवेंट तो होने का रास्ता तुमने खुद खोला है, इररिलेवेंट तो तुम हो गई ना। किसी भी आदमी को कॉर्नर करने की, तंग करने की कोई लिमिट होती है। जब आप ट्रेड को इतना नॉन सीरियसली लेते हो और आपको ये लगता है अरे अफगानिस्तान के लिए, मुझे भी तो याद है सजाद चौधरी आज से कई साल पहले, आजकल तो बड़े सैनिटी बड़ी जियो में बैठते हैं, बड़ी अच्छी बातें बोलते हैं, पर एयर मार्शल चौधरी जो है वो एक जमाने में बड़े हॉस्टाइल हुआ करते थे और वो टीवी में बैठकर आज से कई साल, करीब 8-10 साल पहले की बात है, तो वो अफगानिस्तान के लिए धमकियां दे रहे थे। तो किसी ने कहा भाई आपको क्या लगता है, आप ये टीवी शो में, लाइव टीवी शो में उनसे किसी ने कहा कि आपको क्या लगता है कि आप कोई अमेरिका है, आपका नाम पाकिस्तान है, आप अफगानिस्तान में जो कुछ करने की बात कर रहे हैं, आप क्या अमेरिका है जो सब कर लेंगे? बोले अफगानिस्तान के लिए तो हम अमेरिका ही हैं। किसने कहा था? सजाद चौधरी ने। अफगानिस्तान के लिए तो हम अमेरिका ही हैं। मैं कभी भूला नहीं है डायलॉग उनका, और मुझे उस दिन लग गया कि इनकी मानसिकता क्या है। तो वो आज वो नजर आ रही है,
अभी आपको मैं आगे दिखाऊंगा चीमा साहब क्या क्या बोलेंगे। बाय द वे, ये जो इंटरनेट का धीरे है, आवाज उसमें जो गैप आ रहा है, उसके लिए मुझे माफ करिएगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। आजकल पाकिस्तान में नेट बहुत ही स्लो आ रहा है, तो चीमा साहब तमाम कोशिशों के बावजूद रिकॉर्डिंग बहुत खराब कर रहे हैं। अब उनका क्या क्या ऐसा, वो बेचारे वो भी क्या करें, पाकिस्तान में नेट ही ऐसा है आजकल, 2G पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, 4G का मामला। और इट्स मिनरल्स फ्रॉम पाकिस्तान, सो वो चाइना भेज रहे हैं चीजें वह चाबहार पोर्ट। ठीक है जी। अब सुनने में आया है कि देखिए, कारोबारी बंदा जो होता है वो अपनी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखता है। सुनने में आया, वो कह रहे हैं जी कि जो सी फ्रेट कॉस्ट है वो बड़ी लो है, और चाबहार पोर्ट वो तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है जो वो करना चाहते हैं, जो उनको चाहिए। ठीक है जी। सो अब हुआ ये है कि जो बलूचिस्तान का जो सिस्तान प्रोविंस है, ठीक है जी, 12 ट्रक जो है वो अफगान ट्रांजिट मिनरल जो है वो चले गए वहाँ से और ट्रांसफ़र हो गए चाइना। और जो अफगानिस्तान की चैम्बर ऑफ बिल्कुल। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है एंड इन्वेस्टमेंट है, उसने इस चीज़ों को कंफर्म भी किया है, और उन्होंने कहा है कि चाबहार पोर्ट जो है वो ऑल्टरनेट है फॉर ट्रेड। ठीक है जी। आपको याद होगा थोड़ा अर्सा पहले हमने ये बात की थी कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान छोड़ के, कराची पोर्ट छोड़ के, पोर्ट कासम छोड़ के वो चाबहार पोर्ट पे जाएगा। सो इंडिया तो कामयाब हो गया कि इंडिया ने अफगानिस्तान को पाकिस्तान से पीछे हटा लिया। भले चाइना को फायदा हो, चाइना और अफगानिस्तान ने कारोबार करना है, लेकिन इंडिया को ये सूट करता है कि अफगान तालिबान पाकिस्तान से पीछे हट जाए। ठीक है जी। जो ऑब्वियसली क्यों 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 हमको हमको ये क्यों नहीं सूट करता कि हम भी उसी रास्ते को इस्तेमाल करेंगे जिसको हम बना रहे हैं, जिसके लिए हम इन्वेस्टमेंट वहां कर रहे हैं, वो रास्ता हमको भी तो सूट करता है। हमको किसी मिडिल ईस्ट में लेकर जानी है, कल को वहीं से रास्ते निकलेंगे, यूरोप के रास्ते निकलेंगे, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो भाई ये कहां से बात हुई चाइना को सूट करता है और इंडिया जो मजे ले रहा है उसमें, ऐसी बात कहां से आई? अगर इसमें कोई लॉजिकल रैशनल इन्वेस्टमेंट ना हो तो भारत वहां इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा भाई? तो भारत वहां पर इसलिए इन्वेस्ट नहीं करेगा नहीं पाकिस्तान को नुकसान होगा, जी नहीं। भारत इसलिए नुकसान उसको इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्योंकि उसको ये कमर्शियली वायबल लग रहा है, एक बात। दूसरी बात ये कि हमारे अपने लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए वो जरूरी है, हमारा रास्ता खुला हुआ है। यही रीजन है कि बाजवे ने जब हमसे कहा कि ले लो वाघा बॉर्डर, तुमने कहा भाड़ में जवाब नहीं चाहिए तेरा वाघा बॉर्डर, तेल लेने का तेरा वाघा बॉर्डर, अपने सिर में मार ले। दिस इज व्हाट द नेशंस डू। ठीक है जी। अब अफगान गुड्स हैं वो अगर यूरोपियन यूनियन को जानी है या इंडिया जानी है या चाइना जानी है, वो चाबहार पोर्ट के जरिए जाएंगे। ठीक है जी। अब जैसे मैंने बताया कि जो 12 ट्रक हैं मिनरल्स के जो कि निकले हैं वहां से चाबहार पोर्ट से, और वो चाइना के गए हैं, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ठीक है ना जी। इतनी बड़ी डेवलपमेंट है कि आप इसको अंदाजा नहीं कर सकते कि आप एक तरफ ये देखते हैं कि अच्छा जो पाकिस्तान जो है उसको एक मसला रहता है, एक कॉन्टिन्यूस मसला रहता है। ठीक है जी। और मसला ये है कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हम बिल्कुल ही खित्ते से रेलिवेंट हो जाए, और हम उसमें जारी बात है जो है वो इरेलीवेंट हो रहे हैं कि अफगान तालिबान हमें छोड़ के जा रहे हैं और वो छोड़ गए हैं। ठीक है। सो मुझे हाँ हाँ, तो आप इरेलेवेंट नहीं हो तो क्या होंगे आप? खुद ही सोचो यार, अगर आप किसी का रास्ता बंद करोगे, एक लैंडलॉक कंट्री है और अच्छी तरह से मालूम है कि उस लैंडलॉक कंट्री को ट्रांजिट के लिए कोई ना कोई रास्ता तो चाहिए ना दुनिया में। तो एक एक फ्रांस काफ्का का वो चिट्ठी याद है मुझे जो उन्होंने अपने बाप को लिखी थी, वो 100 पेज की चिट्ठी है। तो उसके पहले ही पैराग्राफ में वो लिखते हैं, एक लाइन उनकी है जो इस कॉन्टेक्स्ट में आती है बड़ी अच्छी। तो कहते हैं, जिसको जीना होता है वो अपने जीने के रास्ते तलाश ही लेता है, जिंदगी जीने के रास्ते तलाश ही लेता है जीने वाला आदमी। तो जब आपने उसके तमाम रास्ते बंद कर दिए तो अफगानिस्तान को अपने जिंदा रहने के लिए रास्ते तो चाहिए ना। तो वो चाहे उसने तजाकिस्तान से बात की, इधर ईरान से बात की, उनके लोग यहाँ पर आए, डेलीगेशन आए, उन्होंने सारा कुछ किया धरा यहाँ पे और रास्ता निकल आया। आप जी आप चीमा साहब इररिलेवेंट हो गए। आगे देखते हैं आप क्या करें। ऐसे लगता है कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो अफगानिस्तान के ट्रेडर्स हैं दे बिलीव चाबहार पोर्ट इज मोर रेलिवेंट। चाबहार पोर्ट जो है वो ज्यादा रेलिवेंट है
और इसमें जो चीज़ नज़र आती है कि जो कई लोग समझते थे कि कई लोग बंदर अब्बास पोर्ट को इस्तेमाल करते थे फॉर एक्सपोर्टिंग जो है वो अपनी बहुत सारी जो प्रोडक्ट्स हैं। सो क्वेश्चन ये है कि इंडिया, चाइना, टर्की, ये सारे ममालिक सीरियस ममालिक हैं और शायद वो समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो शायद इज़ अनएबल टू डू व्हाट इट वांट्स टू डू। ठीक है, जो चाबहार पोर्ट की जो मैरीटाइम सिग्निफिकेंस है वो ज़्यादा है। इंडिया ये मेक श्योर किया है कि चाइना, इंडिया, अफगानिस्तान, टर्की, बांग्लादेश, ये सारे आपस में कारोबार। जीवन साहब, एक्चुअली ऐसा नहीं है। कोई भी ये नहीं समझता है कि कोई ये समझता हो कि पाकिस्तान cannot do what it wants to do. Actually, we know Pakistan is doing what it wants to do. Problem is somewhere else. वो आपको समझ नहीं आ रही। प्रॉब्लम ये है, पाकिस्तान does not do what it ought to do. Ought to do? चलिए मैं आपके लिए सिंपल बोलता हूँ, what Pakistan should do. Pakistan does not do what it should do. समझ गए ना? We all know what Pakistan can do, and Pakistan can very much do what it wants to do, and it is doing that. You know what it is? Being irrelevant. करें और चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल किया जा सके। पाकिस्तान ने अपने कस्टम टैरिफ क्योंकि अफगानिस्तान के लिए बढ़ा दी हैं और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और बहुत सारी और चीज़ें रिक्वायरमेंट्स बढ़ा दी हैं, तो वो उठ के वहाँ से निकल के। सो हमने क्या अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है? क्या हमने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है? ये सवाल है। मुझे नहीं इन चीज़ों की समझ, हमने कुल्हाड़ी मारी है या नहीं मारी, मुझे नहीं इस चीज़ का पता। मुझे सिर्फ इतना पता है कि अफगान तालिबान जो है उन्होंने ये समझा और इंडिया ने उनकी ये हेल्प की है। उन्होंने कहा पायन छठो पर। अब मैं अगले दिन देख रहा था, बड़ा मुझे अजीब एक स्टेटमेंट लगी। आई वाज वेरी शॉक्ड टू नो दैट कि अमेरिका के जो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है डोनाल्ड लू, उन्होंने एक कहा कि जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है इन पाकिस्तान वाज पास्ट। ये आज की खबर में भी ये एक्चुअली जो कह रहे हैं ना, ये कोई सुनने वाली बात नहीं है। डोनाल्ड लू ने जब कांग्रेसनल हियरिंग हुई थी इनकी, उसमें इमरान खान वाली सवाल आया था, और ये इसी गवर्नमेंट की बात है, कुछ महीने पहले की बात है, जब ये कांग्रेसनल हियरिंग हुई थी, लाइव आई थी, मैंने भी देखी थी वो कांग्रेसनल हियरिंग। तो डोनाल्ड लू ने उस हियरिंग में कहा था, उन्होंने जब पूछा था कि कांग्रेसमैन से जब पूछा गया था कि चाइनीज इन्वेस्टमेंट की क्या हालत है, तो उन्होंने कहा कि दिस इन्वेस्टमेंट वाज स्टॉप्ड ड्यूरिंग इमरान रिजीम, हैज नेवर रिज्यूम्ड। इमरान के रिजीम में ये बंद हुई थी और उनका दोबारा कभी शुरू नहीं हुई। दैट मींस इट्स लॉन्ग टाइम ऑफ कि चाइना ने वहां पे अपने इन्वेस्टमेंट्स को बंद कर दिया है, ऐसा अमेरिकन इस ब्यूरोक्रेट डोनाल्ड लू का कहना था, जो डिस्कस किया है। आगे अब अमेरिकन ये कह रहे हैं कि अब चाइना पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। क्या चाइना को मना कर दिया गया है या पाकिस्तान जो है वो चाइना की इन्वेस्टमेंट लेने को तैयार नहीं? सो इंडिया ने ऊपर हाथ रखा था, ठीक है। इंडिया ने अमेरिकन को भी कहा था कि आप हमारी बात माने, हम अफगान तालिब, हम बड़ी पिक्चर देखें जब ये सारी बात हो रही थी, ठीक है जी। और इंडिया के जो मिनिस्टर फॉर पोर्ट्स एंड शिपिंग है, उन्होंने जब ये सारे दौरे किए, 10 अभी कट गया दोस्त, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये उनके वीडियो में ही गैप है, तो कांट हेल्प इट। अभी आता है आजकल। अमेरिका जो है, इंडिया जो है वो रशिया से 400 भी ले रहा है, तेल भी ले रहा है, उन्हें कोई पूछता नहीं है। हम थोड़ी सी कोई चीज लें हमें, सो हम तो मतलब बड़ी मुश्किल पोजीशन में है यार। मतलब अब इंडिया जो है जितने एग्रीमेंट्स उन्होंने किए हैं अफगानिस्तान के साथ और ईरान के साथ, वो कहते हैं जी हम तो सेंट्रल एशिया तक अपनी एक्सेस बढ़ाना चाहते हैं, हम तो चाबहार पोर्ट को इसलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। चाबहार पोर्ट जो है, इसमें क्या नई बात है? ये बात तो हम पिछले न जाने कितने डिकेड्स से कह रहे हैं कि हमको सेंट्रल एशिया जाना है और अपनी हमको एक्सेस बढ़ानी है। चाबहार हमारे लिए मजबूरी बना ना, चाबहार को हमारे ऊपर थोपा गया। चाबहार हमारे लिए जाना कोई रास्ता नहीं छोड़ा आपने। 70 साल एक बहुत बड़ा वक्त होता है। 70 साल तक इंतजार करता रहा भारत कि भाई ये रास्ता खुले, सबके लिए भले में काम आए, सबके लिए काम आए। नहीं, आपके पास एक जरा सा चूरन आपके पास आ जाए, दैट्स द प्रॉब्लम विद पाकिस्तानीज। इनको लगता है ये बस खुदा बन गए उसके, ये पता नहीं उसका क्या कर लेंगे,
ये नहीं पता कि भाई तुम नहीं कोई चीज काम करोगे तो दुनिया थोड़ी रुक जाती है। वो क्या था, वो लता मंगेशकर तेरे मिलने से पहले भी जीते थे हम। तो भाई यार जब पाकिस्तान नहीं था तब भी जिंदगी चलती थी, पाकिस्तान है तो भी जिंदगी चलती है और चल रही, और चल ही नहीं रही है, शानदार तरीके से चल रही है बिना पाकिस्तान के। प्रॉब्लम क्या थी, जब तक पाकिस्तान को साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही थी प्रॉब्लम थी। मोदी जी की करामात क्या है, मोदी जी की करामात सिर्फ इतनी सी है, उन्होंने कहा पाकिस्तान गो टू हेल, विल नॉट टॉक, बात खत्म। जैसे पोलैंड कहता है ना इमिग्रेंट्स नहीं लेने तो ब्लास्ट नहीं होते वहां पे, यही है ना पॉलिटिकल किस्सा। भारत का भी किस्सा है, जिस दिन हमने बंद किया इनका दरवाजा घर में जाओ नहीं बात करनी, तरक्की के रास्ते खुल गए। वो हमारे लिए बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि हम चाइना को, वो कहते हैं जी हम चाइना को बाईपास करना चाहते हैं, दिस इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग, और हम ग्वादर को बाईपास करना चाहते हैं। सो इंडियंस जो हैं वो अमेरिकन्स को बड़ा वो चाइना थ्रेट भेज रहे हैं। वो कहते हैं जी हम ग्वादर को नाकाम करना चाहते हैं, दिस इज़ व्हाट इंडियंस आर सेइंग, ओपनली सेइंग कि हम ग्वादर को नाकाम करना चाहते हैं, हम चाबहार पोर्ट को करना चाहते हैं। सो चाबहार पोर्ट लक्की। अच्छा दोस्तों एक बात बताओ, ग्वादर से भारत को क्या नुकसान होता है? अगर इनके अपने मिलिट्री के एक्सपर्ट जो है ना, यार चीमा साहब जो लैंग्वेज है उसको भूल जाओ, मैं पिछले 10 सालों की आपको लैंग्वेज बता रहा हूँ। पिछले 10 सालों में इनके मिलिट्री एक्सपर्ट्स बार बार आके बोलते रहे हैं कि ये चाइना के लिए कोई ट्रेड पॉइंट नहीं है, ये चाइना के लिए एक स्ट्रेटेजिक एसेट है ग्वादर। यहाँ से वो अपने सारा जो यहाँ का इंडियन ये सी का जो यहाँ पे वॉरफेयर है सारे का सारा, वो ये कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, एंड दैट इज व्हाई दे वांटेड इट। 100 साल की आप लोग लीज देकर बैठे हो, तो आपको कुछ उन्होंने दिया होगा ना बदले में, लीज को मुफ्त में तो नहीं मिल जाती। जब आपने 99 ईयर्स की उनको लीज दे दी चीनियों को, तो आपने माल भी तो उनसे ऑर्डर रहा होगा। क्या आपने बताया आज तक कि वो कितने पैसे लिए आपने उसके? किसी को पता है? हमें जानना भी नहीं है, धर लो। चाइनीज ने जिस काम के लिए लेना था उन्होंने ले लिया, ट्रेड वेड तो उसको कभी उद्देश्य था ही नहीं, उसका पर्पस कभी था ही नहीं चाइना का। उनके लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं इसके लिए। तो उन्होंने जिसको जो काम करना था कर लिया। तुम जो सपने देख रहे थे शेख चिल्ली के, वो शेख चिल्ली के सपने ही साबित हुए, बात खत्म हो गई। अब इससे आगे क्या रोना पीटना। और जहां तक हिंदुस्तान क्या कह रहा है, ग्वादर से नुकसान किसका होता? अगर एज ए ट्रांसपोर्ट पॉइंट ये बढ़ता तो नुकसान किसका होता? तुम्हारे अपने उम्मा के हेड्स का। दुबई, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन्हीं का नुकसान होता है ना। ग्वादर के खिलाफ कौन था? वही लोग थे ना। ठीक है, हो गया काम। इसमें भारत का नुकसान क्या था? कुछ ना फायदा ना नुकसान, सिवाय इसके कि तुम हमारी गर्दन पे लाके यहाँ चाइना बिठाना चाह रहे थे। और ये बात मैं आज से नहीं, पता नहीं कितने साल से कह रहा हूँ कि भाई किसी दिन दो बड़ी मार्केट्स दैट इज चाइना एंड इंडिया, जिस दिन इन्होंने अपना मन बना लिया कि हमको इनकी खेल में नहीं पड़ना, उस दिन तुम सब के सब मारे जाओगे, ठीक पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक। तो तुम्हारा क्या होगा? कि चाबहार पोर्ट जो है वो इज फाइन एनफ फॉर द इंडियंस, फॉर द एवरीवन। अमेरिकन्स को ये भी फायदा है कि ठीक है अगर चाइना को नुकसान हो रहा है एज लॉन्ग एज, और तो हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। एज लॉन्ग एज चाइना को नुकसान हो रहा है हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। लेकिन वो नुकसान चाइना को तो हो रहा है, पर साथ छोटे से हम भी हैं, चाइना तो इतना बड़ा, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है जी। अब ईरान जो है वो डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर सकता। ईरान जो है वो स्विफ्ट सिस्टम ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है उसके पास उसकी एक्सेस नहीं है। ठीक है जी। ईरान के जो नए सदर आए हैं मसूद पज़ेशियान जो हैं, उन्होंने इस पे हवाले से उनका बड़ा दिल है कि ये चीज़ें हों। अब वो कह रहे हैं जी कि ईरान की हमें ज़रूरत है कि हमने इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, पाकिस्तान उससे बाहर है। सुनने में आया कि पाकिस्तान को कहा गया है कि रशिया ने कहा इसको ज्वाइन करो। पाकिस्तान इज़ लाइक यार एक बात बताओ, ये ऐसा क्यों होता है? इनको सुनने में ही आता है, ये कभी किसी बात को ऑथेंटिकली क्यों नहीं कह पाते? कोई तो बात होती होगी ना जो पढ़ ले, कोई प्रूफ हो, कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट देख ले, हर चीज सुना है कि ये, अबे सुना है क्या होता है? ये सुना है क्या होता है? सुनी सुनाई पे प्रोग्राम कर रहे होते हो क्या? और दूसरी बात, कोई लॉजिकली मुझे सोच के तो ये बताओ कि ये अगर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में आ भी जाते हैं तो आप करोगे क्या? पैसा वैसा लगाओगे क्या? वो तो है नहीं, तो फिर क्या करोगे? क्योंकि कॉरिडोर तो जिनने बनाना है उन्होंने बनाना है, वो तो उन्होंने चाइना इंडिया ईरान लगे हुए हैं उसके ऊपर, खत्म हो गई बात। तो तुम करोगे क्या? अच्छा, अगर यूटिलाइजेशन की बात कर रहे हो, वो तुम क्या, काला कौवा भी वहां से निकलेगा, पैसे देगा, कॉरिडोर को यूज करेगा, चला जाएगा। टॉल है वो तो, टॉल 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 है वो, और कुछ नहीं है। रास्ता है, आपने रास्ते को इस्तेमाल करना है, पैसे दो, जाओ, खत्म। तरफ से हमारे लिए मुश्किलात हैं। उसकी वजह ये है कि हम घर में लड़ रहे हैं।
अब इंटरनल मसले हैं। खैर मैं वो इस पे बात नहीं करना चाहता आज घर में क्या हो रहा है। जाहिर द है नुकसान क्वेश्चन होता है इज उससे। कि ईरान ने, आपको याद होगा कि चाइना के साथ 2021 में एक 25 साल $400 बिलियन की पार्टनरशिप साइन की थी। ठीक है जी। इसमें ये था कि शायद ऐसे लग रहा था कि जो चाइना वो है चाबहार में इन्वेस्ट करेगा और ग्वादर दोनों में इन्वेस्ट करेगा, और दोनों पोर्ट्स जो हैं चाबहार और ग्वादर 100 मील के फासले के ऊपर है। ठीक है जी। सो चाइनीज़ जो है वो ईरान में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन चाइनीज़ जो हैं समहाउ इंडियंस बड़े स्मार्ट थे, उन्होंने चाइना को तो जो कर रहा है आई थिंक। मित्रों एक बात बताओ, ये क्या बात हुई? चाइनीज पाकिस्तान में भी हैं, ईरान में भी हैं, ऐसा नहीं है। वो जो एरिया है जो उन्होंने 99 ईयर्स के लिए ले लिया है वो तो उनका ही हो गया ना। 99 ईयर्स तक तो आप बोल ही नहीं सकते। और मैंने कहा ना उसके रीजन कमर्शियल तो कभी थे ही नहीं। उसके रीजन तो कमर्शियल थे ही नहीं, वो तो स्ट्रेटेजिक रीजन है। तो वो उनके पास है तो है, उनको क्या फर्क पड़ता है? बलोच वहां पे रोते रहे, चिल्लाते रहे, चीखते रहे, क्या फर्क पड़ता है चीनियों को? चीनियों को फर्क नहीं पड़ता। वो आके और कुछ नहीं तो वहां से तुम्हारी जो मछलियां हैं सारी की सारी, जितना सी का जितना उन्होंने यूज करना है वो सारे का सारा कर लेंगे। उनके खाने का जुगाड़ उससे हो रहा है, कमर्शियल यूज उसका करते रहेंगे, काम खत्म हो गया तुम्हारा। मैच करो। जहां तक ईरान की बात है, ईरान में उनकी इन्वेस्टमेंट भी है, वहां इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं वो। और आप देखिए कि वो अपनी गाड़ी आगे चला रहे हैं। और वहां आप अभी देखते जाओ चिमा साहब, आने वाले दिनों में आप पाएंगे कि वहां हिंदुस्तान और चाइना कोलैबोरेट कर रहे होंगे, और आप ऐसे ही यहाँ बैठे हुए बिलॉग कर रहे होंगे चिल्लाते हुए। चाइनीज वर स्लो ऑन चाबहार, दैट्स व्हाई इंडिया ने थोड़ी वहां पे लीड ले ली है। ठीक है, लेकिन चाइना बहुत सारे जो ईरानी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें उसने अच्छे वाले पैसे डाले हुए हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। चाइना आपको पूरे मिडल ईस्ट में पैसे डाल रहे हैं। चाइना ने रिसेंटली मेरे ख्याल है 3-4 साल के अंदर $22 अरब तो सऊदी अरब में लगाया है, 12-13 अरब डॉलर इराक में लगाया है, 5-6 अरब डॉलर कुवैत में लगाया है, 1-2 अरब डॉलर कतर में लगाया है, 20 अरब डॉलर यूएई में लगाया है, ओमान में 2-2.5 अरब लगाया है। सो चाइना ने हर मुल्क के अंदर जो है वो पैसे लगाए हैं। ईरान के अंदर उन्होंने, जैसे मैंने बताया, इतने ज़्यादा तो नहीं लगाए, लेकिन अबाउट $1 बिलियन के करीब उन्होंने ईरान में भी लगा दिया, एंड दे आर वेरी मच कंसर्न्ड ऑन दैट। लेकिन इंडिया जो है वो पाकिस्तान का तो कबाड़ा कर गया। ये देखो, ये लैंग्वेज देखिए, चाइना ने ईरान में राउंड अबाउट 1 बिलियन लगाया, वो ये कह रहे हैं। मैंने डेटा नहीं चेक किया, मुझे चेक करना पड़ेगा वो एक्चुअली सही है या नहीं है कि एग्जैक्टली चाइना ने कितनी इन्वेस्टमेंट की है चाइना ईरान के अंदर। मगर आगे क्या बोलते हैं? एंड चाइना इज वेरी मच कंसर्न अबाउट इट। आप सोचते रहो कि भाई 1 बिलियन चाइना के लिए होता गया है, तुमको तो 35 बिलियन देके बैठा हुआ है वो। 25 बिलियन तो ऑफिशियली क्लैरिफाइड है कि 25 बिलियन में सीपीसी के चक्कर में तुम्हारे ऊपर ठोक दिए लेके, है कि नहीं? तो वो वहां नहीं, 25 बिलियन पे कंसर्न नहीं हो रहा है, 1 बिलियन पे कंसर्न हो जाएगा। पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब। सेंस में कि उसने कहा यार पाकिस्तान को कैसे फेल करना है, कैसे फेल करना है पाकिस्तान को, तो चाबहार को मजबूत करोगे तो पाकिस्तान ऑटोमेटिक हो जाएगा। देन हमने अफगान तालिबान को हमने जरा प्रेशराइज किया, बिकॉज हमारे वो सुनते नहीं है, हमारी अफगान तालिबान अब आया बिल्कुल नहीं मुद्दा। सुनते। वो कहते हैं अच्छा, एक तरफ हमारी वो सुनते नहीं है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो उनको एक इस चीज़ का है कि पाकिस्तान जो है इसको कैसे तकलीफ दें, इंडियंस ने उनको रास्ता बता दिया। आप देखें ना, ये अफगानिस्तान से जितना चीज़ें हैं, काबुल से कंधार, कंधार से इस इलाके में होते हुए, ईरान से होते हुए चाबहार, चाबहार से वो मुंबई और हर जगह वो सारी की सारी प्रोडक्ट्स पहुंच सकती हैं बड़े आराम से। दिस इज व्हाट दे आर थिंकिंग, दिस इज व्हाट दे आर सेइंग, दिस इज व्हाट दे फील, दिस इज हाउ दे डू। बट सवाल ये है मसाल यार, ये तो बताओ कि ये आपने पीछे नक्शा क्यों गलत लगा रखा है? कश्मीर तुम्हारे डैडी का हो गया क्या? कश्मीर कब से शामिल हो गया पाकिस्तान में? क्या कर रखा है तुमने? नक्शा तो ठीक लगा लिया करो यार, ऐवी बिना बात में। खैर, आपसे उम्मीद भी क्या की जाए, आपको सही गलत तो नैरेटिव अपना बनाना है ना, एक घोंचू किस्म का फौजियों वाला। खैर, तो मित्रों आगे इनकी बात और सुन लेते जरा, क्योंकि अब बात आखिरी तरफ जा रही है। लेकिन जो चाबहार की बात जो जो ये तालिबान की बात कर रहे हैं, तालिबान ने कुछ नहीं किया इनके साथ। जो कुछ किया वो इन्होंने किया तालिबान के साथ। अगर ऐसा नहीं होता तो मित्रों एक बात सोचो, जब 79 में यूएसएसआर आया था यहाँ पे अफगानिस्तान में, उसके बाद से
इन्होंने तालिबान बनाने शुरू किए, है ना? आप सोचिए, रेफ्यूजीज आए, वो इनके यहाँ पर रहे, इतने सालों रहे, ऐसा इनका कहना है, बाकायदा उसका क्लेम करते हैं, सब कुछ है, और उसके बावजूद आज वही लोग आपसे घृणा करते हैं, हेट करते हैं, आपको मारने को तैयार रहते हैं। ऐसा क्यों चीमा साहब? कुछ तो किया होगा आपने? नहीं, ये तो मत कहिए कि तालिबान पागल है कि उन्होंने आपके घर में आके रहे, आपके घर में खाया पिया और फिर वो जो है वापस चले गए और जाके अब आपके दुश्मन बन गए। ऐसे नहीं होता ना, ये इंसानी फितरत नहीं है। ये कुछ तो आपने किया होगा, जरा ऑनेस्टली देखिएगा। हमें तो पता है आपने क्या किया है, दुनिया को पता है कि आपने क्या किया है, पैसे ले लेकर, कभी बनाए तो कभी मारे, है ना? बट सोचिएगा जरा, खाली इस तरह से नैरेटिव बनाने से कि नहीं हमारी तो उनको कोई चीज हमारी सुनते नहीं। एंड दिस इज व्हाट दे आर प्लानिंग। और गवादर को नाकाम कर दो, चाइनीज भी खफा हमसे, और हम भी जो है वो। अब असल मसला ये है, जो मुझे परेशानी हो एवरी पासिंग डे, दैट चाइना जो है वो पाकिस्तान से नाराज हो, और इसलिए नाराज हो गया है कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट आई है, पाकिस्तान उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सका। और अब अमेरिकन भी प्रोटेक्ट इसलिए नहीं कर सका चीमा साहब, क्योंकि नियत ही नहीं थी। जब इन्वेस्टमेंट प्लान हो रही थी तभी से तय था कि ये पैसे आएंगे और हम खाएंगे, ये पहले से तय था। पूछिए उन लोगों ने जनरल सीपी से नेगोशिएट किया था या उसके आसपास थे, वो आपको बता देंगे पहले दिन से कि हम तो करते बेटा जो मर्जी शर्तें लगाओ, जो शर्तें लगाओगे पाकिस्तान पे हम बाद में देखेंगे। और दरअसल उन शर्तों को आज भी आप जस्टिफाई तो करते हैं, जवाब में कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये रीशेड्यूलिंग इंडिया को चाहिए, साउथ ग्लोबल साउथ की जब बात करता है उसमें पाकिस्तान को शामिल करें। नियत क्या होती है आपकी कि दरअसल वो कर्जे जो सीपीईसी के हों, चाहे बिजली के हों, जो आपने बनाए हैं बिजली घरों, पावर हाउसेस के, वो पैसे राइट ऑफ हो जाए। ईमानदारी की बात करो ना। सच्चाई ये है कि आप भी वही नैरेटिव डाल रहे होते हैं, आप भी पैसे नहीं देना चाह रहे, आपको कर्जे माफ करवाने के चक्कर में, क्योंकि रीशेड्यूलिंग को कर नहीं रहा, क्योंकि सबको पता है कि आज जैसे आप हैं इससे बदतर होंगे 10 साल बाद, इनफैक्ट पता नहीं होंगे भी नहीं होंगे। कह रहे हैं कि अब ये जो पैसा है अब चाइनीज मजीद नहीं लगाएंगे, ठीक है, दिस इन्वेस्टमेंट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ पास्ट। क्यों ऐसे ये हो रहा है? क्यों पाकिस्तान जो है वो ऐसे हो रहा है? हम क्यों ऐसे कर रहे हैं? ये ऐसे क्यों हो रहा है? ये कोई क्या हमारा फॉरेन मिनिस्टर हमें बताएगा या नहीं बताएगा? क्या हमारी हुकूमत हमें बताएगी कि बस ठीक है यार कोई बात नहीं है, ठीक है? ईरान के ऊपर सैंक्शंस तो लगी हुई हैं, लेकिन इंडिया कारोबार कर सकता है। अफगान तालिबान को तो परवाह कोई नहीं है किसी की, वो कहते हैं हमें इस चीज़ से घर जाके पाकिस्तान को फ़ायदा ना हो बस, क्योंकि वो समझते हैं कि जो पाकिस्तान ने इतने टैरिफ लगाए हैं हमारी सब्जियों पे, फलों पे, ये वो, ठीक है, अगर वो समझते हैं कि ये ऐसे करने से उनको फ़ायदा होगा, और जो पाकिस्तान ने रिक्वायरमेंट फॉर वीज़ा, और अब देखिए ना अफगान तालिबान की भी तो मौजें हैं, वो कहते हैं जी हमारे लोग पाकिस्तान में जाएँ, कोई वीज़ा नहीं, कोई पासपोर्ट नहीं, ठीक है जी, एक एंट्री परमिट बना दें फॉर अफगान ड्राइवर के लिए, ठीक है, ऐसे मुमकिन नहीं है, क्योंकि अफगान जो हैं वो पाकिस्तान को समझ ये ऐसी जरा सोचिए, ये मुमकिन नहीं है, ये जो कह रहे हैं ना, ये मुमकिन नहीं है। अब जरा सोचिए दोस्तों, आज़ादी के बाद से आज तक यही चला रहे थे ना, तो क्यों मुमकिन नहीं है? और दूसरी बात, एक पश्तून फोक को, पश्तून लोगों को आपने एक डोरन लाइन मार के बीच में और उनको डिवाइड कर दिया है। उनकी दोनों तरफ रिश्तेदारियां हैं, दोनों तरफ उनके बिजनेसेस है, दोनों तरफ सब कुछ है उनका, तो वो कैसे ट्रेड करें? वो हर रोज आपसे वीजा लेके जाएंगे इधर से उधर। और दूसरी बात ये है कि तालिबान ने कभी भी उस डोरन लाइन को माना तो है नहीं। डोरन लाइन को तालिबान, सॉरी, अफगानिस्तान ने, क्योंकि तालिबान तो बाद की चीज है, अफगानिस्तान ने अपनी हिस्ट्री में कभी भी इस डोरन लाइन को माना ही नहीं है। उन्होंने हमेशा कहा है कि हमारे साथ जाती है, तो जिस चीज को वो मानते नहीं है उसके लिए वो वीजा क्यों लेंगे तुमसे? इट्स अ डिस्प्यूट जिसको आपको अफगानिस्तान के साथ बैठकर बात करनी है, ट्रेड कर, उसके लिए रास्ता निकालना है, वो आपने किया नहीं। आपको लगता है डंडे के जोर पे, बिकॉज हमारे पास F-16 है 70 की डिकेड वाला, अमेरिका का दिया हुआ, हम फोड़ देंगे इनको, ये लगता है ना आपको। लेकिन सच्चाई क्या है? आज की तारीख में आपकी जान निकलती है, क्योंकि आपको पता है अंदर इतने सुसाइड बॉम्ब फटेंगे कि पता नहीं कौन कौन मरेगा और कहाँ क्या क्या होगा विद इन पाकिस्तान। तो तुम्हारे फौजियों की और तुम्हारी जान निकल रहती है इस चक्कर में। कामरान यूसुफ तुम्हारा रोज बैठा रहता है ना टीवी पे, वो क्या कहता रहता है अपने ब्लॉग में कि ओहो आखिरी वार्निंग दे दी हमने अफगानिस्तान को, आखिरी वार्निंग। अब 2 साल से तो मैं सुन रहा हूँ आखिरी वार्निंग, 2 साल से सुन रहा हूँ, हर 2 हफ्ते बाद में
पाकिस्तान की फौज ने आखिरी वार्निंग दे दी, आसिम मुनीर ने आखिरी वार्निंग दे दी है। साली आखिरी वार्निंग है कि आखिरी होती नहीं कभी। तो बस का तुम्हारे है नहीं। क्यों जान निकलती है ये सोच के कि यार ये 20 साल तक अमेरिकियों को इन्होंने नहीं छोड़ा, अमेरिकी हार के भाग गए यहाँ से, तो हम क्या चीज है। कहीं ना कहीं दम तुम्हारा वहां निकलता रहता है। और तुमको ये भी पता है कि एक बार उन्होंने जंग शुरू कर दी तो तुम्हारे को जड़ से खत्म कर देगा। मामला ये पता लगेगा कि हिंदुस्तान ने कुछ किया नहीं, अफगानी तुमको फोड़ आगे चले गए। पता है ना अफगानी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि पाकिस्तान का अंत हमारे हाथ में लिखा हुआ है, हमारे हाथ से ही होगा। अब क्या करोगे तुम? देखो, दुनिया को तंग करोगे तो दुनिया परेशान होकर तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो करेगी ना। अपना दूसरा घर, वो कहते हैं भाई हमारा वो उधर पाकिस्तान जाएंगे, वहाँ पश्तो बोली जाती है, ठीक है, वो हमारे अपने कबाइल हैं, सारा कुछ है, हम वहाँ जाएंगे, हमें किसी को पता भी नहीं चलेगा ये पाकिस्तान का है या। अब देखिए ना, एक बंदा जो अफगानी है, इफ ही इज रोमिंग इन पेशावर और इन क्वेटा और इन कराची और इस्लामाबाद, हमें नहीं पता चलता वो अफगानी है कि पाकिस्तानी है। वी कांट डिफरेंशिएट। सो क्वेश्चन ये है कि ये चीज़ें जो हैं वो हैं। मुझे तो, मैं तो इस चीज़ का आपको पता बड़ा पिट स्यापा माजी में भी डाला और मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे तो नुकसान ये हुआ कि मेरा जो पंजाब है, जो इंडिया की साइड पे था, या वहाँ पे हमने दीवार लगा दी। आज 76 साल हो गए हैं। सच्ची बात है, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मेरे लिए तो बड़ी तकलीफदेह बात है। मैंने तो पहली दफ़ा इंडिया को देखना शुरू किया थ्रू कैरी ऑन जट्टा, जो मूवी आई थी। मुझे तो वहां से पता चला, व्हेन आई वाज स्टूडेंट, यूनिवर्सिटी पढ़ रहे थे, पता नहीं था क्या है, और अपने जिसे कहते हैं ना जमघटों में फंसे हुए थे। जब मैंने देखा, मैंने कहा यार अच्छा वहां पे भी ऐसे ही गाँव होते हैं जैसे हमारे गाँव होते हैं। तो हमारा तो आपने पंजाब काट दिया इस बात पे कि जी वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। उधर हमने अफगानिस्तान रख लिया, बेशक उधर ड्रग्स हैं, क्लाशनकोफ है, बेशक उधर जो मर्जी गंद बुला है, बेशक वो यहाँ पे। मेरी बात सुन हीरो, अगर अफगानिस्तान इतना ही बुरा था तो वो हमीद गुल क्या कह रहा था कि हमारा 5वां सूबा बनेगा? और उससे भी पहले वो भुट्टो वहां पे आईएसआई का दफ्तर क्यों खोल रहा था? 74 की बात कर रहा हूं, है कि नहीं? पहली बार तुम्हारा सिराजुद्दीन हक्कानी को लेकर कौन आया था पाकिस्तान में? भुट्टो ही लाया था ना। फिर किस लिए लाया था? पार्टी करने के लिए? अगर तुम्हारे को बॉर्डर ही बनाना था, अफगानों से ताल्लुक नहीं रखना था, दरअसल है क्या, तुम आज जो एक्यूज कर रहे हो अफगानिस्तान को, या अफगानिस्तान ये समझता है कि पाकिस्तान हमारा हिस्सा है, विच दे डेफिनेटली लार्ज पार्ट ऑफ इट दे क्लेम। तो पुत्र जी, एक जमाने में तुम भी तो सोच रहे थे कि अफगानिस्तान हमारा हिस्सा है, हमारा 5वां प्रोविंस है, यही तो कहते थे आप लोग। तो शर्म क्यों आ रही है आगे आगे इसी चीज का रिजल्ट देखने में? जैसे मर्जी करें, उन्होंने हमारे सिस्टम को टेम्पर किया, उन्होंने हमारे लोगों में पैसा लगाया, हम उनको पता नहीं हम क्या चाहते थे, हमने जहादी बनाए, खत्म किए, पता नहीं क्या क्या हम करते रहे, लेकिन हमने इस चीज को लगे रहे पायजाने खैर उधर कुछ नहीं होना चाहिए था, उधर कुछ नहीं होना चाहिए था जड़ा ना, ये चीज हम उनको फुल टाइम लगे रहे और एक बात जो है वो करते रहे उनके साथ। सो देखते हैं कि हमारे साथ यही होना है या हमारे साथ यही चलेगा, या हम इसी तरह ही रहेंगे जिस तरह हम हैं, ठीक है, या कि हम बदलेंगे और बदतर होंगे, निजाम बदले। आई डोंट नो, बट व्हाट आई अंडरस्टैंड इज कि हमें तो काट दिया गया। आज जो है वो अफगान तालिबान भी हमसे नाराज हो गए हैं, इंडिया ऑलरेडी हमारे साथ ताल्लुकात ठीक नहीं है, चाइनीज नाराज हैं कि आप हमारे इन्वेस्टमेंट की प्रोटेक्ट नहीं कर सके, आईएमएफ की डील अभी आ नहीं रही, इस महीने भी आईएमएफ ने पैसे नहीं दिए, और हमारे जिन फ्रेंड्स से हमने कर्जे लिए हैं वो लोन कोई रोल ओवर कोई कर रहा है, कोई नहीं कर रहा। वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बट दिस इज डेंजरस कि ये चाइना जो है वो समझता है कि इंडिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया 125, मैंने पहले कहा है, they do not prefer friends over customers. For Chinese, customers are more important than friends. We are friends. Indians are customers. So India को as a एक्चुअली तो आप चीमा साहब यहाँ भी गलत हो, आप फ्रेंड्स भी नहीं हो, आप भिखारी हो, बेगर्स, बेगर्स यू आर, दैट्स व्हाट यू आर। दैट इज व्हाई चाइनीज तुमको रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्शन से देखते हैं, ये जब आते हैं मांगने आते हैं। दैट्स व्हाट शहबाज शरीफ आल्सो सेज ना, कि जहां जाता हूं लोग मुड़ के देखते हैं कि ये ले फिर आ गया मांगने। दैट्स हाउ इट इज। कस्टमर देख रहा है। सो चाबहार पोर्ट में वो समझते हैं कि इंडिया की ये कामयाबी है कि दे वन द अफगान तालिबान,
टू कन्विंस देम कि अपनी जो ट्रेड है वो काबुल कंधार से दिलराम इस इलाके से निकाल के आप जो है ईरान में डालो और ईरान से चाबहार में लेके आओ। ये 12 ट्रक जो उन्होंने भेजे हैं चाइना, उन्होंने कहा चाइना को तो कोई हम कमज़ोर नहीं कर सकते, चाइना तो तगड़ा है, ठीक है, हम क्यों उनको कमज़ोर करें। सो ये चीज़ जो है हमें बताती है कि दिस इज़ वेयर वी हैव टू पे अटेंशन। हमें इन चीज़ों पे देना है कि इंडिया और चाइना मिल के चाबहार पोर्ट को तो कामयाब करेंगे, लेकिन चाइना पाकिस्तान से नाराज़ होकर ग्वादर पोर्ट को एक्टिवेट दोबारा करने को तैयार नहीं है। वहाँ पे जो चैलेंजेस होते हैं, वहाँ पे जो कुछ हो रहा है, वहाँ पे हमने प्रोटेस्ट देखे हैं, मौलवियों का प्रोटेस्ट, इसके प्रोटेस्ट, उसके प्रोटेस्ट। वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। हमें Okay, इसकी really? कोई समझ नहीं है। पहले मौलवी प्रोटेस्ट करते रहे, अब बलोच नेशनलिस्ट प्रोटेस्ट वहाँ पे कर रहे हैं। एंड दिस इज समथिंग वेरी प्रॉब्लमैटिक। ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, ये कोई मजाक नहीं है, ये प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। एंड आई विश कि हालात थोड़े बेहतर हों और हम चीज़ें जो है वो अच्छे तरीके से ओके 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 ओके, ठीक है चीमा साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने अपनी कहानी सुना दी, थैंक यू वेरी मच। मित्रों, मुझे आपको ये बताना था, सिर्फ मिर्च लगानी थी कि ये देखो, ये चल रहा है, चाबहार एक्टिवेट हो चुका है, तालिबान ने अपना काम शुरू कर लिया है, मिनरल्स की माइनिंग शुरू हो गई है, मिनरल्स के ट्रक्स आने शुरू हो गए हैं, वहां से चीजें चलनी शुरू हो गई हैं। ये इस रीजन में दो बड़े मुल्क इंडिया और चाइना एक दूसरे को कोऑपरेशन की नजर से देख रहे हैं कि चीजें कैसे बेहतर की जा सकती हैं। कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट्स नहीं आ रही हैं पिछले, जब से वो, आपको याद है मैंने आपको बताया था, जब वो बांग्लादेश में कू होने वाला था, उससे मेरे ख्याल से 1 हफ्ता पहले, 10 दिन पहले ऐसे कुछ था, जब वो आपने आखिरी पिक्चर्स देखी होंगी वांग ली की इनके साथ में, हमारे जयशंकर जी के साथ में, वो दिन है और आज का दिन है। चाइना की तरफ से कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं जा रही, इंडिया की तरफ से कोई एग्रेसिव स्टेटमेंट नहीं जा रही, चीजें स्टैंड स्टिल पर है और इनफैक्ट बेहतरी तक जा रही है। और उसके बाद से आप ये देखिए कि कितनी तेजी से चेंजेस अचानक चारों तरफ नजर आ रहे हैं। तो आपको ये हालात जो मुझे नजर आता है, जो मेरी समझ है, आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग, ओनली फ्यूचर विल टेल अस, यू नो, आने वाले दिन बताएंगे कि कौन सही कौन गलत। मगर जो कैलकुलेशंस मैं एक जमाने से बताता रहा हूं कि एक दिन आएगा जहां पर हिंदुस्तान और चाइना को ये महसूस होगा कि हम अपने कमर्शियल इंटरेस्ट को, अपने नेशनल इंटरेस्ट को चोट पहुंचा रहे हैं बाय डूइंग द नॉनसेंस दैट वी डू अराउंड अस। वी डोंट नीड टू, यू नो, कीप जोकर्स लाइक पाकिस्तान। एंड आप ये देखिए अचानक चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। तो लेट सीमा क्राई बिकॉज दिस विल गिव हिम मोर स्पेस to create more vlogs, and that gives him money, you know, with huge contributions from people like you. और अब आप देखिए, मजे करिए चीमा साहब जो है अपनी फ्रस्ट्रेशन को इसी तरह से एक्सप्रेस करते रहेंगे। इट्स नॉट गोइंग टू एंड एनी टाइम सून। थैंक यू वेरी मच, हम मिलते हैं अगले वीडियो में शाम को।